हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, व्यूज़ करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। तो आज का मेरा जो टॉपिक है यहाँ वो ये है कि इमरजेंसी के दौरान कभी कभी हमें फूड पॉइजनिंग का केस आता है, कभी कभी हमें जो है ना डायबिटिक कोमा का केस आता है, कभी कभी जो है ना सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट का केस आता है, या किसी पेशेंट को जो है ना हमें फीड देनी होती है एनजी ट्यूब के थ्रू, या कभी कभार हमें जो है ना स्टमक वॉश करना पड़ता है एनजी ट्यूब के थ्रू। तो हम आज हम आपको लाइव एनजी ट्यूब पास करने का तरीका सिखाएंगे कि किस तरह हम डॉक्टर्स जो है या पैरामेडिकल स्टाफ जो है ना एनजी ट्यूब पास करते हैं पेशेंट्स में फॉर फीडिंग और स्टमक वॉश। तो आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, एनजी ट्यूब इन पेशेंट। सबसे पहले तो हमने आपको दिखाऊंगे कि कौन कौन सी चीज जो है जरूरी है एनजी ट्यूब के लिए। तो देखते हैं कि ये चीजें हमें जरूरी है। इसमें स्टेथोस्कोप आ गया फॉर ऑस्कल्टेशन, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये सिरिंज आ गई पास जो है ना फीडिंग के लिए, या जो है ना कोई भी लिक्विड फॉर्म में चीज देनी है पेशेंट को उसके लिए। और ये है हमारा एनजी ट्यूब। उसके बाद ये हमारे एंड ग्लोव्स आ गए। उसके बाद ये लीको प्लास्टर आ गया। उसके बाद ये सीजर है काटने के लिए। तो ये सब चीजें जो है जरूरी है फॉर पासिंग एनजी ट्यूब इन पेशेंट, ठीक है। आपने देख ली सारी चीजें, तो आगे अब चलते हैं हम एनजी ट्यूब पास करने की तरफ। तो अब आते हैं हम जो है ना एनजी ट्यूब पेशेंट को किस तरह पास करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है ना ये जो है ना मेजरमेंट करनी पड़ेगी फ्रॉम नोज टू स्टमक, ताकि आपको अंदाज हो जाए कि कितना जो है ना एनजी ट्यूब पेशेंट की नोज के थ्रू दाखिल करना है स्टमक में। तो पहले आपने उसकी मेजरमेंट देखी है, सीधे आपको तरीका देख लिया। यहां से यहां तक आप नाप लेंगे। उसके बाद आपने नाप लेनी है यहां तक। तो ये हो गई टोटल हमारी मेजरमेंट जो हमने पेशेंट के जो है नॉस्ट्रिल के थ्रू स्टमक में डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नाजरीन क्या करना है कि ज़ाइलोकिन जेली या पॉलीफेक्स स्किन ऑइंटमेंट वो एनजीटी के जो है ना इंटरनल जो है ना यानी कि स्टार्ट में लगवानी है। यहाँ पे आपने ज़ाइलोकिन जेली लगवानी है, ठीक है। ये जहन में रखिए आप। उसके बाद दाखिल करेंगे। इधर है राजू, इधर प्लस तरह
अच्छा, एनजी ट्यूब में डालने के बाद आपने जो है इसके थ्रू जो है ना देखना है कि यानी कि आप जो है ना अगर एक्सपायरेट करता है तो जो है ना इसका मतलब है कि आपका जो है एनजी ट्यूब सही लगा हुआ है। अगर नहीं करता तो आपका जो है एनजी ट्यूब सही नहीं लगा। तो जब आप एनजी ट्यूब डाल चुके हो तो उसके बाद आपने एक्सपायरेट करके देखना है, वो भी सही है। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि आपने जो है ना थोड़ा सा ऐसा करके यहाँ पे डाल के और जो है ना आस्कल्टेशन करनी है और इसको जो है ना पंप करना है। तो जैसे ही हम हवा जो है ना अंदर जो है ना स्टमक में डालेंगे तो आपको जो है ना एयर के साउंड्स सुनने में आएंगे, गुड़ गुड़ की तरह जो है ना आवाज जो है ना आपको यहाँ पे एपिगेस्टिक रीजन जो सुनने में आएंगे। तो उससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो है ना एनजी ट्यूब प्रॉपर तरीके से स्टमक में डाला है, कहीं आपका न जो है ना एनजी ट्यूब लंग्स में नहीं गया। तो ये दो तरीके हैं, एक तो आपने जहाँ तो एयर जो है ना डालनी है सिरिंज के थ्रू, या दूसरा जो है ना सिरिंज से आपने जो है ना एक्सपायरेट करना है। अगर फ्लूइड या कोई भी चीज बाहर निकल आए तो उसका मतलब है कि आपका जो एंटी ट्यूब है वो स्टमक में पास हो चुका है। तो ये आज का हो गया हमारा जो है ना एनजी ट्यूब पास करने का लाइव मेथड हमने आपको दिखाया और किस तरह डालते हैं और इंडिकेशन भी बताया कि एक जो है ना फीडिंग पर्पज के लिए हम डालते हैं और दूसरा जो है ना पॉइजनिंग के केसेस में हम डालते हैं फॉर स्टमक वॉश। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।